जली जैसा द्रव होता है वो किसमें मौजूद होता है बताओ? साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका द्रव भी कहते हैं, हिंदी में मैं अगर आपको बताऊं कोशिका द्रव भी कहते हैं बेटा। साइटोप्लाज्म किस किस के बीच में होता है? तो जो कोशिका होती है ना, तो याद रखना है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, तो वो याद रखना है, वो साइटोप्लाज्म होता है। और इसके 3-4 सवाल जहां से बनेंगे वो ये देखो, ये सीधे सीधे बनते हैं कि केंद्रक और कोशिका द्रव मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य अलग है, जीव द्रव्य अलग है। जो कोशिका, याद रखना है बेटा, कोशिका का जो द्रव्य है कोशिका के अंदर, जब वो केंद्रक से आप मिला दोगे तो उसे हम बोलेंगे जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म से सीधे सवाल क्या क्या आता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो भैया प्रोटोप्लाज्म। जीवन का भौतिक आधार आपसे सीधे पूछे, जीव द्रव्य। फिर मैं कह रहा हूं कि कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में बिल्कुल मत कंफ्यूज हो जाना, ठीक है? तो जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। कोशिका का सजीव पदार्थ यानी लिविंग सब्सटेंस क्या है बेटा? तो वो भी जीव द्रव्य ही होता है। और बेटा याद रखना है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया है? तो जेई पुरकिंजे ने किया है, जेई पुरकिंजे। अगर इनमें से कोई सवाल आएगा तो गलत करोगे क्या इनमें से? कि भैया साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के भीतर, जो न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो द्रव है। और याद रखना है, अगर वो कोशिका द्रव्य केंद्रक से और मिल जाता है तो उसको बोल देते हैं हम जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जो कि जीवन का भौतिक आधार है, जो कि कोशिका का सजीव पदार्थ है। और याद रखना है, ये नाम जो जीव द्रव्य नाम का नाम है, ये जेई पुरकिंजे ने दिया है, जेई पुरकिंजे ने दिया है। हम सब चाहूंगा आपसे, अगर ये एक दो सवाल इस तरह का आता है तो अगर आपको कोई इशू ना हो, ताकि आपका समय थोड़ा सा मैं कम कर सकूं, 1:20 1:25, एक थम्स अप चाहूंगा आपसे। चलिए, पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका